सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं आजकल 12th क्लास के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में लास्ट ईयर में आए हुए हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। लेक्चर 1 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू टाइप के क्वेश्चन थे। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस के क्वेश्चन कराए थे। और अभी उन दोनों टाइप के कुछ क्वेश्चंस अभी हमारे बकाया हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस लेक्चर में भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियोज़ में मैं 10 क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। Let A is a set 1, -1, 2 and 3 and B is another set 1, 4, 9, 16. If f is a function from A to B, A से B पर एक फंक्शन है। क्योंकि हमें सेट दे रखा है तो पहले हम सेट ही बना लेते हैं। वी आर डूइंग 1 मार्क क्वेश्चन, तो हमें जस्ट आंसर चाहिए। तो हमें ज़्यादा अपने सॉल्यूशन पर बहुत ज़्यादा ये फोकस नहीं करना है कि भी कितने सफाई से हम इसे करें। 1, -1, 2, 3 और ये हो गया बेटा 1, 4, 9, 16 लिख लिया हमने। A से B तक हमारा एक फंक्शन जा रहा है, जो कि क्या है, f(x) = x²। ध्यान देंगे, f(x) = x², देन f इज, और ये 4 ऑप्शन है, ऑन टू है, 1 1 है, मैनी 1 है, या नन ऑफ दीज है। ये बड़े आसान पढ़ते हैं क्वेश्चन। कैसे आसान होते हैं? क्योंकि आपको फंक्शन गिवन है, डोमेन भी फिक्स है आपका, एक फाइनाइट सेट है, तो उसको आप एरो डायग्राम से कर सकते हो। कैसे भाई, यहाँ 1 की इमेज, यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 की इमेज 1 आएगी। -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर, फिर से 1 आ जाएगी। 2 रखेंगे यहाँ पर तो 2 की इमेज क्या आएगी, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, और 3 की इमेज क्या आएगी, 9। और इस एरो डायग्राम से हम विद इन अ मिनट बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन का नेचर कैसा है। 1 1 की अगर हम बात करें, सारी बातें मैं यहाँ फिर से रिवाइज करती हूँ। 1 1 का मतलब था कि ईच एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज, जबकि यहाँ 1 और -1 की सेम इमेज आ रही है, तो 1 1 तो नहीं है ये। और ऑन टू तब होता है जब को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो, बट फॉर 16 हियर इज नो प्री इमेज, तो ऑन टू भी नहीं है, तो बच क्या गया, मैनी 1। वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है मैनी मीन्स एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज 1 आ रही है। 1 नंबर नहीं, सेम आ रही है। क्लियर, मैनी 1। तो मैनी 1 का क्या मतलब होता है कि मैनी एलिमेंट्स are connected with one single element. Clear? Many elements of the domain are related to the same element. तो वो many 1 हो जाता है। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, many 1। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो C पार्ट आ जाएगा। गॉट इट? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमारा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये मैं आपको बता दूं कि बेटा जी ये 2014 में और 2017 की परीक्षा में, एग्जाम में ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आए हुए हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R। अब डोमेन भी R है और रेंज भी R है, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है डोमेन में। B डिफाइंड एज, फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन हो रहा है कि f(x) = 3 - 4x, देन f इज, सेम क्वेश्चन, 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। मीन्स हमें 1 1 चेक करना है, मैनी 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। ये 2017 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 ऑफ NCERT, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। 1 1 के लिए मैंने आपको बताया कि हमने मान लिया कि कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने, x1 और x2। तो या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हो कि f(x1) इज, हाँ, हमने 2 एलिमेंट्स की इमेज हमने मान ली कि f(x1) किसके इक्वल है, f(x2) के। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कि हमने मान लिया कि डोमेन के किन्हीं 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 - 4x1, क्योंकि x1 रख देंगे यहाँ पर और यहाँ रख देंगे x2। ये देखो भाई 3 से 3 कट गया, -4x1 = -4x2, -4 से -4 कट गया और x1 x2 के इक्वल आ गया। हमने 2 इमेजेस को इक्वल लिया तो वो दोनों एलिमेंट्स ही इक्वल आ गए। इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1।
क्लियर। 1 1 वैसे भी आप इसको सिंपली भी रख सकते हो, कर सकते हो कि कोई भी रियल नंबर आप यहाँ रखोगे, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर में गड़बड़ होती है। स्क्वायर में क्या गड़बड़ होती है कि अगर यही क्वेश्चन आपका 3 - 4x स्क्वायर होता, ध्यान देंगे मेरी बात पर, तो जब आप यहाँ 1 रखते तो भी आपकी इमेज क्या आती, 3 - 4 × 1 का स्क्वायर यानी -1 आती। जब आप यहाँ -1 रखते तो आपकी इमेज आती 3 - 4 -1। दोनों ही कंडीशंस में आपकी इमेज सेम आती, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन में एक वैल्यू पर एक ही यूनिक वैल्यू आती है। तो इस टाइप के फंक्शन को तो आप आंख बंद करके 1 1 भी कह सकते हो। क्लियर। तो 1 1 है तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। देखिए 4 हैं, चारों में से देख लीजिए। 1 1 तो क्लियर हो गया कि 1 1 है, तो या तो 1 1 के साथ ऑन टू है, मैनी 1 तो है नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट हो गया। नाइदर 1 1, ये भी कट हो गया। अब 1 1 एंड ऑन टू और 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू आपको अप्रूव करना पड़ेगा कि है या नहीं है, ये बात हमें चेक करनी पड़ेगी। और मैंने अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि हम ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं कि अगर ये कोई डोमेन है, ये कोडोमेन है, और डोमेन के ऑन टू तब होता है जब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि आप कैसा भी फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज तो एग्जिस्ट करेगी, बट वो हमारे डोमेन में है या नहीं, दैट इज द मैटर। वो चीज़ हमने चेक करनी है। तो हम इसको कैसे करते थे कि हमने y कोई रियल नंबर ले लिया, कहाँ से लिया है, रियल नंबर 2 है हमारे पास, तो इसे हमने अपने कोडोमेन से पिक किया है। कोडोमेन से हमने y ले लिया और मान लिया कि y की प्री इमेज x पता नहीं यहाँ है या नहीं, बट हमने ये मान लिया कि y की प्री इमेज कोई एलिमेंट x है, कि वो एलिमेंट कैसे है कि fx = y है। फिर समझे मेरी बात को कि जब भी आप कैसा भी फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके हैं, हम रियल और इमेजिनरी हर नंबर सिस्टम को पढ़ के यहाँ आ चुके हैं। क्लियर। तो कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर लीजिए तो उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। क्लियर। हमें ये देखना है कि जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं उसकी प्री इमेज हमारे डिफाइंड डोमेन में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। क्लियर। तो हमने y कोई एक जनरल एलिमेंट इस कोडोमेन से लिया और हमने मान लिया कि y की प्री इमेज क्या है, एनी एलिमेंट x। अब वो x अगर हमारे कोडोमेन हमारे डोमेन में होगा तो वो रियल होना चाहिए, तो हमारा काम है x को रियल प्रूव करना। तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। तो fx का मतलब है 3 - 4x = y। चलते जाइए फटाफट, y को इधर ले आइए। 3 - y = 4x, 3 - y/x = 4। अब ध्यान दें y रियल है, सिंपल रियल नंबर सिस्टम पे आ जाइए। y रियल है तो -y भी रियल है, 3 - y भी रियल है। ये उल्टा कर गई भाई मैं, x उधर रखना था, 4 नीचे लाना था, x इधर 4 नीचे, तो ये भी रियल है क्योंकि y रियल है, 3 - y रियल है, 3 - y/4 भी रियल है, और 3 - y/4 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो 3 - y/4 रियल है, इसका मतलब x रियल है। और x हम क्या लेकर चले थे, x हम y की प्री इमेज लेकर चले थे जो कि रियल आ गई, तो वो इस सेट में एग्जिस्ट कर गई। और y कोई जनरल एलिमेंट हमने इस सेट का लिया था जिसकी प्री इमेज आ गई। इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। क्लियर। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। ये मैंने आपको इतना समझाया है इसलिए इतना टाइम लग गया है। जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं और इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में करते हैं तो इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 13, f इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z। देखिए आपको ना डोमेन और कोडोमेन को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा ये दोनों फाइनाइट सेट थे। क्लियर। और भाई ये दोनों भाई हमारे क्या थे, रियल नंबर्स थे, और ये हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और 0। तो एक फंक्शन डिफाइन हुआ है fx = x³, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज उसका क्यूब है। डोमेन भी इंटीजर्स, रेंज भी इंटीजर्स, और x की इमेज x³।
क्लियर। तो हमें फिर से बताना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 ऑन टू। 1 1 तो ये है, क्लियर। 1 1 तो ये है, क्योंकि आप एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो कि इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 हर एक का क्यूब आप जब निकालोगे तो सेपरेट आएगा। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी तो फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हमने प्रूव तो करना नहीं है, हमने तो ऑब्जेक्टिव्स में से अपना ऑप्शन पिक करना है। तो एक एलिमेंट की एक ही क्यूब आएगा, ठीक है ना। 1 का क्यूब 1 आएगा और -1 का क्यूब -1 आएगा। 2 का क्यूब 8 आएगा तो -2 का क्यूब -8 आएगा। 0 का क्यूब 0 आएगा। तो क्लियरली ये फंक्शन 1 1 है। अदरवाइज फिर आपके पास वही तरीका है कि हमने मान लिया कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो x1 का क्यूब x2 के क्यूब के इक्वल है, तो x1 x2 के इक्वल आ गया, तो फंक्शन 1 1 हो गया, जो कि हमारा मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ लग रहा है। क्लियर। तो 1 1 तो प्रूव हो गया, 1 1 प्रूव हो गया, तो 1 1 ऑन टू और 1 1 बट नॉट ऑन टू। फिर से वहीं आ जाते हैं अब हम। ऑन टू का क्या मतलब है? ऑन टू का मतलब ये z है और ये z है, 5-6 एलिमेंट्स ले लीजिए। z के लिए n के लिए बहुत इजी हो जाता है प्रूव करना, -1 -2 -4 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ध्यान देंगे भाई, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान देंगे भाई, 0 की इमेज 0 का क्यूब, 1 की इमेज 1 का क्यूब, -1 की इमेज 2 की इमेज 8 भाई, 3 की इमेज 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 की इमेज यहाँ कहीं आ जाएगी आपकी 27। चलें आगे। तो अब आप यहाँ देखिए कि 1 की प्री इमेज 1 है, लेकिन अब 2 से लेकर और 7 तक ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। प्री इमेज होगी क्या? प्री इमेज होगी क्यूब रूट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। इनका जो क्यूब रूट होगा, जो घनमूल होगा, दैट विल बी द प्री इमेज। और क्यूब रूट हर इंटीजर का इंटीजर नहीं होता। क्लियर। 0 का क्यूब रूट 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 9 का क्यूब रूट 3 नहीं होता। क्लियर, समझ आ रही है बात। ऐसे 10 का क्यूब रूट नहीं मिलेगा, 11 का, 9 से लेकर 26 तक का क्यूब रूट हमें इंटीजर्स में नहीं मिलेगा। मींस कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। मींस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा जी आपका 2014 में आया हुआ है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी 2014 में आया है और ये सेट है तो और भी आसान पड़ेगा। लेट ए एक्स वाई जेड, सेट वाले क्वेश्चन बहुत आसान पड़ते हैं हमें। बी हमारा क्या है? बी है भैया, बी है 2 3 4। क्लियर। f एक फंक्शन है a से b पर। ध्यान देंगे कैसे लिखा गया है। f को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है, x4 y2 और z3। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि x की इमेज 4 है, y की इमेज 2 है और z की इमेज 3 है। बहुत आसान। अब आप देख सकते हो एक एलिमेंट की एक ही इमेज है 1 1। कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है ऑन टू, 1 1 और ऑन टू क्लियरली है। तो हम अपना राइट ऑप्शन यहाँ से पिक करें तो ये ऑप्शन नंबर ए 1 1 एंड ऑन टू। तो ये जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 14, ये तो सेट्स पर थे तो बहुत ज़्यादा आसान हमें पड़ रहे हैं। हमने एरो डायग्राम बनाना है, उसी से 1 1 मैनी 1 ऑन टू को पकड़ लेना है। और ये दो क्वेश्चन थोड़े डिटेल में थे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से लिए हैं, 2010, 11, 12 में से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, जिनमें 2 क्वेश्चन हमारे कंपोजिशन पर हैं और बाकी हमारे बाइनरी ऑपरेशन पर हैं। तो ये बेटा जी है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें fx दे रखा है x² + 2, fx की वैल्यू है x² + 2 और gx की वैल्यू है 3x + 1 और हमने FOG को 2 पर कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था f को बाहर रखेंगे, g ऑफ 2 अंदर ले जाएंगे और अब g की वैल्यू 2 पर निकालेंगे। तो ये g है तो 3 × 2 + 1, 3 दूनी 6 और एक कितना बन जाएगा 7।
अब हम f की वैल्यू 7 पर निकालेंगे, तो ये f फंक्शन है जिसमें हम x के प्लेस पर 7 रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर जमा 2 दैट इज 49 प्लस 2 यानी 51, और हमारा राइट ऑप्शन C आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए GOF को 2 पर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, GF(2), ठीक है भाई, GF(2), तो F(2) का मतलब fx की वैल्यू 2 पर निकालनी है, जो क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर जमा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी g की वैल्यू 6 पर निकालनी है, और g की वैल्यू 6 पर कितनी बनेगी, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, जो कि सेम नहीं आ रही है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हर बार आपका FOG और GOF इक्वल आए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, ये वाला 10-11 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल ही है हमारा। fx आपका रूट x है, gx आपका टेंजेंट x है, और आपने FOG को π/4 के लिए सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा, f बाहर रह जाएगा, g ऑफ π/4 हो जाएगा। g ऑफ π/4 यानी g वाले फंक्शन में x की जगह π/4 रखना है, तो ये बन जाएगा टेंजेंट π/4, टेंजेंट 45 1 होता है, तो ये f1 बन जाएगा। fx में x की जगह 1 रखेंगे तो √1, और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। फिर से C ऑप्शन है ये हमारा। अगर आपको इसमें फिर से GOF निकालना पड़े, कितने पर, π/4 पर, ये जस्ट मैं करके दिखा रही हूँ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, हमें प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बन जाएगा GF π/4, f की वैल्यू π/4 पर निकालोगे तो π/4 का अंडर रूट यानी रूट π/2 आ जाएगा। देखिए थोड़ा जल्दी कर गई मैं, g बाहर रह जाएगा, और ये हो जाएगा g की वैल्यू रूट π/2 पे, और g की वैल्यू रूट π/2 पे कितनी बनेगी, टेंजेंट रूट π/2, जो कि हम अपनी टेबल की हेल्प से तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन कंपोजिशन के और थे जो कि 2015 में और 10-11 में आए हुए थे। आगे के हमारे कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो कि कंपोजिशन पर बेस्ड, बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 2012 में आया है, और ये क्या कहता है कि अगर A स्टार B का मतलब है 2A प्लस B/3B स्टार। अभी तक हमने 4 तरह के ऑपरेशन पढ़े होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, छोटी क्लासेस में। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन एक अलग तरह का ऑपरेशन होता है जो 2 एलिमेंट्स को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ A और B के बीच में स्टार लगने का क्या मतलब है कि A के डबल में B जोड़कर और उसको किससे डिवाइड करना है, 3B से। क्लियर? ये एक अलग तरह का ऑपरेशन है। तो इसमें अब हमने क्या निकालना है कि अगर ये फंक्शन Q पर डिफाइंड है तो 3 स्टार 5 निकालो। तो भाई 3 स्टार 5 हमने निकालना है, इसका मतलब A की जगह 3 रख देना है हमने, B के प्लेस पर 5 रख देना है, और ये राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 2 × 3 प्लस 5/3 × 5, बिल्कुल इक्वेशंस की तरह है जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा 6 + 5/15, और ये आ जाएगा 11/15, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी मैं आपको उल्टा करके बताती हूँ, अगर आपसे 5 स्टार 3 पूछ लिया जाए तो आपने A की जगह 5 लगाना है और B के प्लेस पर 3, तो ये बन जाएगा 2 × 5 प्लस 3/3 × 3, तो 2 5 जा 10 प्लस 3 13/9 आ जाएगा आपका आंसर। और दोनों आंसर टैली नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आपका 3 स्टार 5 है वो 5 स्टार 3 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो स्टार ऑपरेशन है वो कम्यूट नहीं कर रहा है, नॉट कम्यूटेटिव। ये जो 4 ऑपरेशन मैंने यहाँ आपको लिखे हैं ना,
इनमें भी प्लस का कम्यूट करता है, यानी अगर a प्लस बी और b प्लस a करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू बी और b इंटू a करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप a माइनस बी करोगे और b माइनस a करोगे तो ये इक्वल नहीं आता है, a बाय बी, b बाय a के इक्वल नहीं आता है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूट नहीं करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब दो एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देने से अगर हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। 18th पे आ जाइए, ये बहुत आसान है। 18th आपका a स्टार b का मतलब है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, देन 2 स्टार 4 हमने निकालना है। ये 2010, 11 और 12 में आया हुआ है। 2 स्टार 4 का मतलब a की जगह 2 लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर, b की जगह 4 लगा दीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 जमा 16 20, सिंपल। अगर 4 स्टार 2 पूछ ले तो 4 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर, ये भी 20 आ जाएगा। तो इस केस में 2 स्टार 4 और 4 स्टार 2 बराबर आ रहे हैं, तो ये ऑपरेशन कम्यूट करेगा और ये बी पार्ट है। ये सब बातें मैं आपको इन क्वेश्चन से एक्स्ट्रा समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्लियर? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो किसी भी फॉर्म में घूमकर आ सकते हैं, तो बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, फिर से बाइनरी ऑपरेशन, x स्टार y, x और y दो रैशनल नंबर है ऑन क्यू, ठीक है। और कैसे डिफाइन किया हुआ है कि 2x बाय x माइनस वाई। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है 3 स्टार 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 बाय 3 माइनस 2, 2 3 जा 6 बाय 1 और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें 2 स्टार 3 अपने आप निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए देन टेल मी। आप इन पे प्रैक्टिस करने के लिए 5 स्टार 6, 7 स्टार 8, 8 स्टार 7 कुछ भी आप वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है जो हमारा 2010 में आया है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है कि अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन है 3x माइनस 1 और x 1 से छोटा है तो फंक्शन है माइनस x, और हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ माइनस 2 की, कि f ऑफ माइनस 2 क्या है। और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, 2 माइनस 2 माइनस 7 और 5। इसका क्या मतलब है, अगर x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है या 1 है, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, तो हमने फंक्शन को ऐसे यूज़ करना है 3x माइनस 1 की फॉर्म में। अगर हम जिस x को चूज़ कर रहे हैं, जिस पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, डोमेन का जो x है वो अगर 1 से लेस है, 1 से लेस है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, तो हमने फंक्शन को ये यूज़ करना है। अब हमें वैल्यू -2 पर निकालनी है जो कि 1 से लेस है, तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वो क्या होगा, -x होगा। तो -2 पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ -2 आएगी, जो कि 2 हो जाएगी, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने 3 वीडियो लेक्चर्स में आपको कराए हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, जो कि कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी पर बेस्ड होंगे, और साथ ही हम कुछ इन्वर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।